शिव द्वारा कामदेव का दहन और पुनर्जन्म की कथा। एक समय की बात है जब माता सती ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में अग्नि प्रवेश कर शरीर त्याग दिया था, तब भगवान शिव अत्यंत विरक्त हो गए। वे संसार से निरासक्त होकर गहन समाधि में लीन हो गए। अनेक युग बीत गए, परंतु शिव की समाधि न टूटी। इधर देवता असुरों से अत्याचारित हो रहे थे। तारकासुर नामक दैत्य ने तीनों लोकों में उत्पात मचा रखा था। उसे वरदान था कि उसका वध केवल शिव के पुत्र से ही होगा, परंतु शिव तो योग निद्रा में लीन थे। देवताओं ने ब्रह्मा और विष्णु से प्रार्थना की कि वे कोई उपाय बताएं। तब सब देवता प्रेम के देव कामदेव के पास गए और कहा, हे मनमत, केवल तुम ही शिव की समाधि तोड़ सकते हो। यदि शिव और पार्वती का मिलन होगा तभी तारकासुर का अंत संभव है। कामदेव जानते थे कि ये अत्यंत जोखिम भरा कार्य है, क्योंकि शिव का क्रोध असीम है। फिर भी उन्होंने धर्म के लिए ये कार्य स्वीकार किया। वसंत ऋतु को अपने साथ लेकर वे कैलाश पहुंचे। वहां हिमाच्छादित पर्वत पर भगवान शिव ध्यान में मग्न थे और पास में माता पार्वती सेवा कर रही थी। कामदेव ने अपने पुष्प बाण से शिव के हृदय में प्रेम का संचार किया। तभी शिव की समाधि भंग हुई और उन्होंने देखा कि ये सब किसका कार्य है। उनके तीसरे नेत्र से अग्नि प्रकट हुई और उसी क्षण कामदेव भस्म हो गए। सभी देवता भयभीत हो गए और पार्वती ने करुणा से भगवान से प्रार्थना की कि वे कामदेव को पुनः जीवन दे। शिव ने कहा, उसका शरीर तो भस्म हो चुका है, पर उसकी आत्मा अमर रहेगी। वो अनंग कहलाएगा, बिना शरीर के भी सभी के हृदय में प्रेम जगाने वाला। इस प्रकार कामदेव का पुनर्जन्म हुआ और शिव ने अपने क्रोध को शांत किया। बाद में पार्वती के तप से प्रसन्न होकर उन्होंने विवाह स्वीकार किया और उन्हीं के पुत्र कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया। संक्षिप्त विवरण। धर्म की रक्षा के लिए कामदेव ने शिव की समाधि तोड़ी, शिव के क्रोध से भस्म हुए, पर अमर रूप अनंग बनकर प्रेम के प्रतीक बन